बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह होते हैं, किस तरीके से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको कल 7 स्टेप्स बताए थे, आपने एज इट वैसे ही तैयार करने हैं ताकि आपको जो है वो कोई स्टेप भी आगे पीछे नहीं करना उसका। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कैसे बोला। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। इनके सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जैसे आप देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन से जो हमें इंफॉर्मेशन होती है हासिल, उसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। नंबर 3 मैंने आपको बताया था क्या, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस का तश्कील देना, हाइपोथेसिस बनाना। ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरीके से जो है वो तश्कील दिया जाता है, बनाया जाता है हाइपोथेसिस। उसके बाद डिडक्शंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चलता है कि जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस करेक्ट होता है तो उसे हम जो है वो आगे जो है उस पर काम करते हैं। ठीक है, मजीद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मैंने आपको बताया था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, नताइज का खुलासा करना। नताइज का खुलासा करना क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए उसके मैंने आपको बताया 2 ग्रुप्स बना देते हैं, कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ही हमें जो डाटा वगैरह मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद लास्ट और 7th स्टेप, जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है बोला, रिपोर्टिंग दी रिजल्ट। जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं आपने उसको पब्लिश करना है, उसको रिपोर्ट करना है, उसको फैलाना है, लोगों को बताना है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा लोगों को कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपका हाइपोथेसिस क्या था। ठीक है, फर्दर उनको फिर उस पर काम करने का, रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो अब हम जो है सबसे पहला जो स्टेप वो पढ़ रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कैसे की जाती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक हो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग होंगे तो उन पर जो है वर्क किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है, पता चलाया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बियोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड। जो बियोलॉजिस्ट होता है वो अडॉप्ट करता है बायोलॉजिकल मेथड। किस तरह? सबसे पहले देखें, व्हेन ही इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब उसे कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो उसको इस तरीके से टाइटल करता है, हैंडल करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसके अंदर आप देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। ये अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों से मुतालिक सवाल होना चाहिए, बेजान से मुतालिक, नॉन लिविंग के मुतालिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली शर्त इसकी है। ठीक है, उसके बाद दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, या कोई शख्स जो है वो बायोलॉजिस्ट से पूछता है, या कोई शख्स या इदारा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप इसको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ये इसका क्या सोल्यूशन है। या बायोलॉजिस्ट के माइंड में कम्स हिमसेल्फ, कि कम्स जो है समवन और कम्स बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ, या उसके जहन में खुद ब खुद कोई सवाल आता है, या कोई शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से कोई सवाल करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। भाई ये प्रॉब्लम है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, इसके मुतालिक कोई सवाल वगैरह पूछते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट से, इसकी वैक्सीनेशन के मुतालिक, इसकी प्रिवेंशन से मुतालिक, ठीक है, इसकी सारी चीज़ों के मुतालिक कि किस तरीके से एहतियाती तदाबीर की जाए, तो उसके मुतालिक होता है। ठीक है, या उसके माइंड में खुद कोई सवाल आता है जिसको वो हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए
बायोलॉजिकल स्टेप्स को उठाता है। बायोलॉजिकल स्टेप्स जो है वो कौन से देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन अब हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करना। तो मुशाहिदात होते क्या हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नंबर 2 क्या है कि ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस होती क्या है? मुशाहिदात मेड बाय विद 5 सेंस ऑर्गन्स, जो अल्लाह ताला ने हमारे 5 हवासे खमसा या हमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? देखें जी, सबसे पहला विजन। विजन का मतलब क्या होता है? देखना। तो सबसे पहले जो है हम देखने से मुतालिक जो है चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, ठीक है, चलते हैं, हम फिरते हैं, जब भी हम जो जाग रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं हर वक्त। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो गया? हियरिंग। हियरिंग सुनना, ठीक है, स्मेल जो है उसको आपने सूंघना, टेस्ट चखना और टच छूना। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके लिए हम जो ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, इन्हीं की हेल्प की वजह से, इनके बगैर ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन तो हो गई, अब इसकी टाइप्स कितनी है? ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 इसकी टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स माहिती, क्वांटिटेटिव मीन्स मिकदारी। कि ये क्वालिटेटिव कौन सी होती हैं, क्वांटिटेटिव क्या होती हैं? पहले हमें इसकी डिफाइन का पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्वेशंस तो हैं, लेकिन जो है इसकी क्या क्या जो है वो डेफिनेशन है। सबसे पहले देखें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल दूसरे के अपोजिट है। एक को जो है अगर आप करेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट है। जैसे कैसे? कंसीडर्स मोर एक्यूरेट। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये क्या कंसीडर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, कि कंसीडर मोर एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक होती हैं, कोई इसके अंदर खामी नहीं होती। ये क्या होती हैं? यानी कि एक्यूरेट नहीं होती, दे आर नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है जी, एक्यूरेट नहीं होती। उसके बाद दूसरा जो है इसका क्या है कि इनवेरिएबल, तब्दीली इसके अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आ सकती क्वांटिटेटिव के अंदर। जबकि ये क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्या होती है जी? ये वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर तब्दीली हो सकती है, इसके अंदर जो है वो तगय्युर पैदा हो सकता है। नंबर 3 क्या है जी? मेजरेबल। इसकी पैमाइश की जा सकती है, इसको मापा जा सकता है, इसका मेजर किया जा सकता है। तो इसको क्या किया जा सकता है? नॉट मेजरेबल, नॉट मेजर। तो इसको जो है वो मेजरेबल आप नहीं कर सकते, पैमाइश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्यूरेट ही नहीं है। जब कोई चीज़ एक्यूरेट ही नहीं है उसको आप मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, वेरिएबल है, तब्दीली है उसके अंदर, तो वो एक्यूरेट कैसे होगी? उसकी हम पैमाइश मेजरेबल नहीं कर सकते। जबकि ये रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पता चलाया जा सकता है। तो अब इसके लिए जो इसको समझाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो है वो राइट की हुई हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स इसकी होती हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। अब माहिती के बारे में देख लीजिए, तो सादा सी है, जिसके अंदर तब्दीली आ सकती है, जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, जो वेरिएबल है। अब देखें जी, सबसे पहले द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, वो जो उसके बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होता है, सादा सी बात। लेकिन इधर देखें क्वांटिटेटिव के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये इनवेरिएबल होते हैं, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आ सकती। मेजरेबल जो है किया जा सकता है, इनको पैमाइश की जा सकती है। एंड रिकॉर्डेड टर्म्स ऑफ नंबर्स। कैसे टर्म्स ऑफ नंबर्स है मैं आपको बताता हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है मैंने आपको बताया है कि इस 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आप सबको पता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप क्या कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के अंदर इसको पैमाइश की जा सकती है, मेजरेबल किया जा सकता है। रिकॉर्डेड टर्म्स इन नंबर जो है इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्यूरेट है, इनवेरिएबल है, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आ सकती। नंबर 2 इसकी एग्जांपल देखें क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव की देखें जी, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर। पानी का 1 लीटर क्या होता है? हैवियर होता है, भारी होता है।
देन इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? हल्का होता है, लाइट होता है। अगर आप 1 लीटर इथेनॉल ले लें और 1 लीटर वाटर ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर का 1 लीटर क्या होता है? हैवियर होता है, भारा होता है, ठीक है, भारी होता है। जबकि इथेनॉल का 1 लीटर क्या होगा? लाइटर होता है, हल्का होता है, ठीक है, उसका वेट क्या होगा? कम होगा। अब हम क्वांटिटिव जो है वो ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। अ लीटर ऑफ वाटर, ये देखें जी, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम होता है, यानी कि जो वाटर का वेट होता है वो 1000 ग्राम होता है। एंड लीटर ऑफ इथेनॉल इज 789 ग्राम्स। ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि लीटर ऑफ वाटर के अंदर 1000 ग्राम्स है, जबकि लीटर ऑफ इथेनॉल के अंदर 789 ग्राम जो है वो मौजूद है। अब जाहिर सी बात है कि 1000 जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो वाटर है वो हैवियर है देन इथेनॉल, क्योंकि वाटर के जो इथेनॉल है उसका वेट है 789, जबकि वाटर का क्या है? 1000 ग्राम है। तो 1000 जो है ये ज़्यादा है, मोर है, जबकि ये क्या है? ये लेस है, इसका वेट क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह हमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मालूमात एक्यूरेट मिल रही है, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं है। इसकी पैमाइश की जा सकती है, रिकॉर्डेड टर्म्स ऑफ नंबर्स है। कैसे भला? लीटर ऑफ वाटर इन वेट्स 1000 ग्राम, ये रिकॉर्डेड टर्म्स इन नंबर है, और लीटर ऑफ इथेनॉल वेट्स 789 ग्राम्स। तो 789 ग्राम जो है ये रिकॉर्डेड टर्म्स नंबर्स है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड टर्म्स नंबर्स हैं और इसके अंदर क्या है? अंदाजे हैं, तुक्के हैं, ठीक है, इसके अंदर गलती भी है, मिस्टेक्स भी हैं, इसको मेजरेबल भी नहीं किया जा सकता। तो इसको रिकॉर्डेड टर्म्स ऑफ नंबर देखें, आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर मैंने आपको जो है वो लाइटली ब्रीफ कर देता हूँ कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टेप्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के इकदाम कौन से हैं? पहले तो उसकी पहचान होना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुताल्लिक होना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन हमने क्या किए हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया है कि 5 सेंस ऑर्गन जो हैं वो हमारे काम करते हैं, स्मेल, टेस्ट, टच, विजन वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।